बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, पीएसटी और जेएसटी की तैयारी के लिए प्री पोजीशन कुछ हाजिर हैं, क्योंकि पीएसटी और जेएसटी की तैयारी के लिए सेक्शन इंग्लिश का हमारे लिए बहुत अहम है, जिसमें प्री पोजीशन में अक्सर हम गलतियां कर देते हैं। तो लिहाजा कुछ प्री पोजीशन मैंने तैयार किए हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। पहला प्री पोजीशन हमारे पास है, शी परसिस्टेड डैश डिसग्रेडिंग माई एडवाइस। अब इसमें ऑप्शन हमारे पास ऑन, इन, फॉर और टू लगा हुआ है, तो लिहाजा सही ऑप्शन पर मैंने निशान पहले लगा रखे हैं, यानी कि इसमें आएगा इन। अब इन क्यों आएगा, मैं समझने की बात यह है कि इन इस वजह से आएगा कि इसमें परसिस्ट जो है ये एक फ़िक्स प्रीपोजिशन के साथ है। इन इसका यानी कि फ़िक्स प्रीपोजिशन है, लिहाजा परसिस्ट के साथ आप टू नहीं लगा सकते, फॉर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फ़िक्स प्रीपोजिशन है इसके साथ इन। तो इस वजह से जुमले में इन आएगा, इन डिसग्रेडिंग आएगा ऐसे। सवाल नंबर 2 हमारे पास, आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज रिकवरी डैश इलनेस। रिकवरी के साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन है हमारे पास, जो कि बी ऑप्शन है, फ्रॉम हमारे साथ इसमें आएगा फिक्स प्रीपोजिशन में, रिकवरी फ्रॉम इलनेस ऐसे होगा ये। उसके बाद दूसरा सवाल हमारे पास है, वी रीच्ड डैश कराची एग्जैक्टली 6 o'clock। तो उसमें 8, ऑन, फॉर और नॉन ऑफ दीज, तो लिहाजा इसमें नॉन ऑफ दीज आएगा। नॉन ऑफ दीज क्यों आएगा, क्योंकि रीच्ड जो है इसके साथ कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, लिहाजा जुमला जो है बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें किसी प्रीपोजिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से नॉन ऑफ दीज लगाएंगे हम। उसके बाद है, वी मे डिसएग्री डैश हिम बट शुड नॉट एक्सक्लूड हिम फ्रॉम आवर मीटिंग। अब डिसएग्री के साथ हमेशा जब आप देखें कि आगे कोई पर्सन है, कोई शख्स है, किसी शख्स की बात हो रही है, किसी शख्स से राज़ीनामा हो रहा है, कोई बात हो रही है, तो उसके लिए हम हमेशा विद लगाएंगे। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि आगे आपको गौर ये करना है कि आगे हमारे पास जो है वो पर्सन की बात कर रहा है, पर्सन हिम है ना, तो लिहाजा डिसएग्री के साथ क्या आएगा, विद आएगा, डिसएग्री विद हिम। तो यहाँ पर टू या फार या फॉर एग्जांपल हमारे पास बाय या फ्रॉम नहीं आएगा। उसके बाद सवाल नंबर हमारे पास 5 देखें, द ओल्ड लेडी डाइड डैश मलेरिया। बूढ़ी औरत मलेरिया से मर गई। अब इसमें ऑप्शन हमारे पास बाय, फ्रॉम, ऑफ और इन, तो इसमें क्या आएगा, ऑफ आएगा। अब इसमें ऑफ क्यों आएगा, फ्रॉम क्यों नहीं आया, क्योंकि सवाल एक जहन में आते हैं, तो ये इस वजह से आएगा कि द ओल्ड लेडी डाइड फ्रॉम यानी कि ऑफ मलेरिया। ऑफ इस वजह से आ रहा है कि जो मरने वाला है वो किसी बीमारी की वजह से मरा है। अगर कोई बीमारी की वजह से मरता है तो उसके लिए हमेशा आप डाइड ऑफ लिखेंगे, हमेशा ये बात एक जहन में रखें, क्योंकि जब आप ये फिक्स प्रीपोजिशन जहन में रखेंगे तो फिर आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डाइड ऑफ मलेरिया लिखेंगे हम, डाइड फ्रॉम मलेरिया नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन भी आता है, लेकिन इन उस वक्त आता है जब कोई एक्सीडेंट वगैरह मर जाता है, कोई किसी वाक़े में मर जाता है, कोई वाक़या हो जाता है तो मर जाता है, तो उसके लिए हम लगाएंगे डाइड इन। और अगर कोई अपने वतन के लिए मरता है यानी किसी जंग में शहीद होता है तो उसके लिए हम लगाते हैं फार। ये थोड़ा अपने जहन में रखें कि इन कहाँ पर आएगा, फार कहाँ पर आएगा और ऑफ कहाँ पर आएगा। तो ऑफ आएगा कोई बीमारी वजह से मरना, इन आएगा किसी एक्सीडेंट किसी वाक़े में मरना, और फार आएगा अपने वतन के लिए मरना। उसके बाद सवाल नंबर 6 हमारे पास है, इसमें क्या, द चिल्ड्रेन आर फाउंड डैश स्विमिंग इन द पाउंड। अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि फाउंड जो है इसके साथ तो आपको पता ही है कि फ़िक्स जो प्रीपोजिशन है हमारे पास वो क्या होता है, इसका ऑफ इसका फ़िक्स प्रीपोजिशन है, लिहाजा तो हम इसमें यानी कि क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। ये ऑफ पर मैंने लगा दिया। द चिल्ड्रेन आर फाउंड ऑफ स्विमिंग इन द पाउंड, यानी कि बच्चे जो हैं वो तालाब में तैरने के शौकीन हैं। फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, सिर्फ फाउंड का मतलब नहीं होता। उसके बाद है सवाल नंबर 7, आई डोंट एग्री डैश यूर प्रपोजल। अब बात वही आ गई कि एग्री है। अब एग्री के साथ आपके जहन में अब टू भी है, विद भी है, फॉर भी है, ऑफ भी है, तो यहाँ पर क्या आएगा,
टू आएगा। अब टू क्यों आएगा, विद क्यों नहीं आया? तो इस वजह से कि आई डोंट एग्री डैश यूर प्रपोजल, यानी कि जब आप किसी चीज़ का जिक्र करोगे सामने, कि अब पर्सन से एग्री नहीं हो रहे, आप उसकी चीज़ों से, तो लिहाजा वहाँ पर आप क्या लगाओगे, टू लगाओगे। अगर कोई शख्स होता है तो फिर हम विद लगाते, लेकिन कोई शख्स नहीं है, तो लिहाजा अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, टू यूर प्रपोजल। टू यूर प्रपोजल, तो टू इसके साथ आएगा जब आगे कोई चीज़ वगैरह होगी, कोई राय वगैरह होगी, कोई प्रपोजल होगा। सवाल नंबर 8 देखें, देयर इज़ अ ब्रिज डैश द रिवर। कहता है कि जी ब्रिज के ऊपर से पुल है। अब ऑन, इन या क्रॉस या अलोंग, अब पुल जो होता है वो क्रॉस करता है, गुजारा जाता है, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अक्रॉस आएगा। तो नहर के ऊपर पुल बना हुआ होता है ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि द ब्रिज इज़ ऑन द कनाल, कभी भी नहीं कहेंगे क्रॉस द कनाल। तो इस द ब्रिज इज़ क्रॉस द रिवर। तो ये चीज़ें क्रॉस होती हैं, इनके लिए हम क्रॉस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो चीज़ जहन में रखें, कभी भी इन या ओवर या ऑन वगैरह नहीं लगाना, क्रॉस लगाना है। ये हमारे पास 8 हो गए। सवाल नंबर 9 हम देखते हैं। 9 हमारे पास है, ही वाज कन्फाइंड डैश बेड फॉर फुल ऑन वीक। अब इसमें आपको गौर करना है कन्फाइंड, कि कन्फाइंड के साथ क्या होता है, तो कन्फाइंड के साथ भी हमारे पास यहाँ पर टू आएगा, जो कि फिक्स प्रीपोजिशन है। ये आपके जहन में होनी चाहिए कि फिक्स प्रीपोजिशन हमारे पास है, यानी कन्फाइंड जो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, टू विद या फॉर या एट नहीं आएगा। फिक्स प्रीपोजिशन ये चेंज नहीं होते। सवाल नंबर 10, एन आर्मी ऑफिसर डाइड डैश अ कार एक्सीडेंट। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें क्या आएगा, इन आएगा। इन क्यों आ रहा है इसमें, ऑफ क्यों नहीं आया? अब वहाँ पर हमने लगाया था ऑफ, कि जो मलेरिया से मर गई थी बूढ़ी औरत, लेकिन यहाँ पर हम इन लगा रहे हैं। इन इस वजह से लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो आर्मी ऑफिसर है वो कार एक्सीडेंट में मरा है, वतन के लिए नहीं मरा। वतन के लिए मरता तो हम फार लगा देते, ठीक है। अगर वो बीमारी से मरता तो हम ऑफ लगा देते। तो वो एक वाक़े में, एक एक्सीडेंट में, यानी कि उसकी जान चली गई है, तो लिहाजा उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फार नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे। इन आ एक्सीडेंट, एक यानी कि एक्सीडेंट में उसका इंतकाल होगा, उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। ये 10 आपके पास यानी कि प्रीपोजिशन है, अपने जहन में रखें। जो फिक्स प्रीपोजिशन है उनको अपने जहन में रखें। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।